हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है नियमों का पालन। मुल्ला नसरुद्दीन जिस गांव में रहते थे उस गांव की कुछ विशेषताएं थीं। गांव के लोग एक आचार संहिता का पालन करते थे, जैसे दूसरे के खेत की फसल को पर कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी के भटके मवेशी को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना ग्रामीणों का फर्ज था। किसी के घर में यदि बेटी का विवाह हो तो दहेज में देने के लिए कोई ना कोई वस्तु हर घर से विवाह वाले घर में पहुंचती थी। इसी तरह लावारिस पड़ी वस्तुओं के लिए भी नियम बने हुए थे। एक नियम था कि यदि राह में किसी को कोई वस्तु गिरी मिले तो उसे तुरंत 3 बार आवाज देकर पूछना जरूरी था कि वस्तु किसकी है। यदि किसी ने उस वस्तु पर अपना दावा कर दिया तो उससे उचित प्रमाण लेकर वो वस्तु से सौंप दी जाती थी। इन नियमों में बंधे ग्रामीण आपस में हिल मिल कर रहते थे। गांव में अमन चैन था। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन काम से अपने गांव के बाहर गए हुए थे और रात के अपने गधे पर सवार होकर लौट रहे थे। गांव की सीमा में उनके प्रवेश करते ही आकाश में बादल छा गए। फिजा नम हो गई। तेज बवंडर सा उठा और बवंडर के कम होते ही बूंदा बांदी होने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा जैसे ही अपने घर की गली में घुसा, आसमान में बिजली चमकी और मुल्ला की नजर जमीन पर गिरी एक अंगूठी पर पड़ी। मुल्ला ने बिजली की चमक में पलक झपकते ही देख लिया, अंगूठी में हीरा जड़ा था और बिजली की चमक के से उस हीरे से किरणें छिटकती महसूस हो रही थी, जिसका मतलब था कि हीरा उच्च कोटि का है। हीरे की समझ मुल्ला नसरुद्दीन को भी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को वहीं रोक दिया और अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी में जड़ा हुआ नग अब इस समय भी चमक रहा था, लेकिन उस गांव में रहने के कारण मुल्ला नसरुद्दीन भी उन्हीं नियमों से बंधे हुए थे जिन नियमों का पालन गांव के लोग करते थे। अंगूठी पर मुल्ला नसरुद्दीन मुग्ध हो गए और उससे कतई जुदा नहीं होना चाहते थे, मगर नियमों की बाध्यता थी कि उन्हें 3 बार पुकारना था, अंगूठी किसकी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस नियम का पालन करते हुए धीरे से पूछा, ये अंगूठी किसकी है। बारिश की महीन झड़ी लगी हुई थी, जिससे एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मुल्ला की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुल्ला ने थोड़ी देर के बाद हाथ में अंगूठी लिए पुकारा, ये अंगूठी किसकी है। जिस समय मुल्ला नसरुद्दीन आवाज लगा रहे थे, ठीक उसी समय जोरों से बिजली कड़की और थोड़ी देर तक कड़कड़ाती रही। मुल्ला की आवाज बिजली की कड़क में दब गई। मुल्ला वहीं खड़े रहे। मध्य रात्रि बीत चुकी थी, तमाम लोग सोए हुए थे। मुल्ला नसरुद्दीन नियमों के तहत अंगूठी के लिए 2 बार आवाज लगा चुके थे, अब तीसरी बार आवाज लगाने की तैयारी में थे। तेज वर्षा हो चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भीग रहा था। मुल्ला भी पानी से सराबोर हो चुके थे। उन्होंने अंगूठों को अपनी अंगुली में डालकर देखा, बिल्कुल सही, जैसे उनकी नाप लेकर ही अंगूठी बनाई गई हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अंगूठी को चूमते हुए कहा, बस एक आवाज और लगा लूं, फिर सदा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। बारिश की फुहारों में गति आ गई थी तथा मुल्ला नसरुद्दीन ने सुना कि हवा चलने के कारण सन्न सन्न का शोर भी उत्पन्न हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को तीसरी बार आवाज भी लगानी थी। उन्होंने कहा, अरे भाइयों सुनो, ये अंगूठी किसकी है। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज तेज थी। अरे भाइयों, वही कुछ ज्यादा ही दम लगाकर बोल गए थे। फिर ये अंगूठी किसकी है बोलते समय उनकी आवाज मध्यम हो गई थी। उनकी आवाज 2-3 पड़ोसियों ने सुनी और वो चौंके। अरे इस तूफानी रात में यह आवाज तो मुल्ला नसरुद्दीन की है, क्या बात है, कहीं कोई आफत आ गई क्या। ऐसा सोचते हुए वे अपने घरों से निकल आए और कौतूहलपूर्ण स्वर में बारिश में भीगते मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, क्या बात है नसीर, क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अंगूठी अपनी उंगली में डालते हुए धीरे से कहा, नियम 3 बार पूछने का है,
मैंने नियम का पालन कर लिया है। पड़ोसी उद्विग्न थे। मुल्ला आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर हुआ क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन चलते हुए उनके पास आए और कहा, देखो यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है। लोग नाराज होकर अपने घरों में चले गए, ये कहते हुए, अजीब सिरफिरा आदमी है, सोए आदमी को जगा कर अपनी अंगूठी दिखा रहा है, बावला कहीं का। मुल्ला नसरुद्दीन भी गधे पर बैठ गए और अपनी घर की ओर गधा दौड़ाने लगे। टप टप टपाक, टप टप टपाक। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।